गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, क्या हो रहा है? आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर। बेटा ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इसका बहुत ही बड़ा वेटेज है। तो हम जो है इस पे आज इंट्रोडक्शन करेंगे, जिसमें हमें बेस बनाना है बेटा कि कैसे की चीजें होंगी। तो चलिए देखते हैं बेटा कैसे होगा। एक बेटा ट्राइंगल, एक क्या है ट्राइंगल है जिसमें ये 90 डिग्री पे गिवन है। ट्राइंगल 90 डिग्री गिवन है बी पे, ठीक है बेटा, ये बी पे 90 डिग्री गिवन है। तो बी के सामने अगर 90 डिग्री के सामने जो चीज लाइन होगी वो इसकी हाइपोटेन्यूज होगी। इसके सामने क्या है बेटा, इसके फ्रंट ऑफ पर क्या है, ए सी। ए सी एक लाइन में इसके सामने, तो ये इसका हाइपोटेन्यूज होगा। हाइपोटेन्यूज को बोलते हैं करंट, हिंदी में करंट बोलते हैं और इंग्लिश में हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, ठीक है बेटा। ऐसे ही जहां पर मान लो एंगल कोई एंगल मान लो 60 का एंगल, इसके सामने जो ये होगा ये इसका परपेंडिकुलर होगा। क्या होगा बेटा, इसका परपेंडिकुलर। इसके सामने जो होगा इसका परपेंडिकुलर फ्रंट पे, ठीक है बेटा। और बेस तो जो जिसपे ये 90 डिग्री स्टैंड हुआ है वो हमारा बेस होगा, ठीक है बेटा, बेस होगा। चलिए ये चीज समझ आ गई होगी आपको, एक बार दोबारा बता देता हूँ मैं। जैसे ए बी सी, आपको पता है अगर इसको लिखना होता है तो एंगल कैसे लिखेंगे, ए बी सी इज इक्वल टू 90। बी पे क्या है 90, ए बी सी, बी पे क्या है 90। अब क्या है बेटा, जैसे साइन है, कोस है, टेन है, कॉट है, सेक है और कॉसेक है। तो साइन थीटा किसके इक्वल होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये बेटा एक रूल होता है, साइन कॉस टेन कॉटेक सेक कॉसेक। तो ये हमारा एक रूल है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये सब चीजें एक चीज को डिनोट कर रही हैं। किसको डिनोट करती है बेटा, पी परपेंडिकुलर, एच हाइपोटेन्यूज, बी बेस। एच हाइपोटेन्यूज, पी परपेंडिकुलर, बी बेस। अब ये क्या है, कॉट, कॉट टेन का अपोजिट होता है तो इसको लिख देंगे। ऐसे ही सेक, सेक किसका अपोजिट होता है, कॉसेक का, एच अपॉन बी। और कॉसेक एच अपॉन बी, ठीक है बेटा। ये चीज आपको समझ आ गई होगी मुझे लगता है, इससे ज्यादा इजी और कुछ नहीं। बस आपने इन चीजों पे ध्यान रखना है, इसको हमने लर्न करना है। इसको आप कहीं पे राइट डाउन कर लें, ठीक है बेटा। इसको क्या करना है, आपने लर्न करना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसके बगैर हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है बेटा। ट्रिग्नोमेट्री का ये समझिए एक इसकी लाइफ है, ठीक है। चलिए देखते हैं बेटा ये कैसे होगा। ये एग्जांपल नंबर फर्स्ट ले रहे हैं हम। कैसे है, गिवन द 10a इज इक्वल टू 4/3, फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ द एंगल ए। हमें क्या पता करना है बेटा, एंगल ए सबके रेशियोज निकाले हैं और ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज फाइंड आउट करने हैं, ठीक है बेटा। चलिए कैसे करेंगे, देते हैं सोल्यूशन। पहले बेटा हमें जो गिवन है वो लिख लेते हैं, 10a इज इक्वल टू 4/3, ठीक है बेटा। अब इसको हम 4/3 किसके इक्वल होता है बेटा, हमें पता है 4/3 10 जो है 10a 4/3। यहाँ मैं थोड़ी सी चीजें आपको यहाँ लिख दूँ, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, साइन कोस टेन कॉट थीटा, कॉट के बाद सेक थीटा, सेक थीटा और कॉस सेक थीटा। ये आ गया, ठीक है बेटा। ये पता है हमें, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है बेटा। ये इसका अपोजिट कॉट, टेन का अपोजिट बी अपॉन बी। सेक किसका अपोजिट बेटा, एच अपॉन बी। और ये किसका अपोजिट, एच अपॉन बी, ठीक है बेटा। चलिए देखते हैं आगे क्या होगा बेटा। ये जब भी ये रेशियोज में हो तो इसमें हमें के लेना पड़ेगा बेटा। क्या लेना पड़ेगा, के। तो डायग्राम बना लेते हैं बेटा, एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ये फिगर ड्रॉ कर लिया मैंने, ठीक है बेटा। ये हमारा क्या है, 10a। 10a, ए का मतलब क्या है, एंगल क्या लेना है बेटा, ए। ये एंगल है ए बी बी और सी। ये जो 10a है ना, जो ये a है ना, ये बताता है कौन सा एंगल है, हम किस एंगल से देखना है हमें, ठीक है बेटा। ये तो 90 डिग्री रह गई, ठीक है बेटा। एंगल ए पे से देखना है हमने हर चीज को, ठीक है बेटा। चलिए 10a आ गया। अब हम पुटअप करेंगे कि हमारे 10a किसके इक्वल है बेटा, P और B। ये हो गया P और B। ये समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। P कहाँ आएगा बेटा, P परपेंडिकुलर। ये P होता है इस केस में, क्योंकि इसके सामने P होता है, इसके सामने हाइपोटेन्यूज होता है, ये बेस होता है, ठीक है बेटा। P कहाँ आएगा, 4K। P कहाँ आएगा, 3K। बात समझ आई बेटा। अब ये निकालना है, इसको निकालने के लिए क्या लगाएंगे बेटा,
क्योंकि ये एक ट्राइंगल है। इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी, बी बी एंगल बी इज राइट ट्राइंगल, ट्राइंगल पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस क्या बोलती है बेटा? बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कितना है बेटा हमारे पास? हाइपोटेन्यूज दिया है AC, बेस क्या है? परपेंडिकुलर BC की स्क्वायर प्लस BA की स्क्वायर। ठीक है बेटा, AC हमें फाइंड आउट करना है, हाइपोटेन्यूज BC हमें कितना दिया बेटा? 4K और 3K की स्क्वायर। ये हो जाएगा बेटा 16K की स्क्वायर, ये हो जाएगा बेटा 9K की स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये हो जाएगा 25K की स्क्वायर, AC स्क्वायर, AC बराबर इसके ऊपर क्या आ जाएगा बेटा? रूट के स्क्वायर। तो AC कितना आ गया बेटा? 5K। तो हम ले सकते हैं हाइपोटेन्यूज कितना आ गया हमारे पास? 5K। तो हम निकाल लेते हैं बेटा, हमें क्या क्या चाहिए था? साइन चाहिए, यहीं पे ही कर दे बेटा। अब ये ठीक है, रिस्पेक्ट में क्या निकालना है? एंगल ले लेना है। तो साइन थीटा, थीटा की जगह क्या आएगा बेटा? ए। इसके रिस्पेक्ट में देखना है, साइन ए, साइन ए के सामने क्या है? परपेंडिक एच, पी कितना आया बेटा हमारे पास? 4K अपॉन एच कितना है बेटा हमारे पास? 5K। के से के कट जाएगा, 4/5। ऐसे बेटा कोस, कोस ए किसके इक्वल होता है? बी अपॉन एच। बी कितना है बेटा हमारे पास? 3K। एच क्या है बेटा हमारे पास? 5K। के कट गया 3/5। ठीक है बेटा, ऐसे ही कोट कोट नहीं बेटा टेन, सॉरी टेन थीटा, टेन ए किसके इक्वल है बेटा? पी अपॉन बी। तो पी कितना है बेटा हमारे पास? 4K और बी कितना है बेटा हमारे पास? 3K। कट के क्या हो जाएगा? 4/5। ऐसे बेटा निकालेंगे कॉट ए किसके इक्वल होता है बेटा? किसके इक्वल होता है? इसका अपोजिट होता है। तो बी ऊपर चला जाएगा, पी नीचे आ जाएगा। तो ये क्या लिख देंगे? 3K 4K, तो क्या आ जाएगा? 3/4। यहाँ बेटा 5 नहीं है, यहाँ 3 है। ठीक है बेटा, आगे लेते हैं। कॉट के बाद क्या आएगा बेटा हमारा? कॉट के बाद क्या आता है? सेक थीटा किसके इक्वल होता है बेटा? इसका अपोजिट कॉस का। तो क्या हो जाएगा? H/B। तो ये क्या हो जाएगा? 5K अपॉन 3K। तो क्या आंसर आएगा? 5/3। ऐसे बेटा सेक थीटा कॉसेक हो गया, कॉसेक थीटा किसके इक्वल होगा बेटा? साइन के अपोजिट। ये हो जाएगा बेटा 5K/4K। तो इसको क्या लिख सकते हैं? 5/4। दिस इज आवर आंसर। ये बेटा हमने सारे रेशियोज निकाल लिए। थैंक यू वेरी मच बेटा। अगर चीजें समझ आ रही तो लाइक और सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये मुझे और मोटिवेशन देगा और अच्छी वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू वेरी मच बेटा।